हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे चार्ट ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का चार्ट कि कौन सा केस प्रोनाउन का होता है। तो बेसिकली आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, वो चार टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें चार टाइप के चार्ट में, मतलब इसमें जो केस है इसके, एक होता है सब्जेक्टिव केस। जब प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस रूप को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जब प्रोनाउन का यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करा जाता था उससे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। और जब डिटरमाइनर या पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि नाउन के साथ जब इसका यूज़ करा जाता है तो ये कहलाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। और ये बिना नाउन के इसका यूज़ किया जाता है, इसे बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। इसके साथ नाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। देख लेते हैं इसका चार्ट का। आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा और पॉसेसिव प्रोनाउन माइन हो जाएगा। ये जो यूज़ होगा नाउन के साथ यूज़ होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका वी सब्जेक्टिव केस है। आस ऑब्जेक्टिव केस हो गया। पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर हो गया, इसके साथ भी क्या आ गई, नाउन का यूज़ जरूर होगा। आवर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन, इसके साथ नाउन का यूज़ नहीं होगा, ना ही इसके साथ नाउन का यूज़ होगा। अगला है यू आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव केस यही है इसका, और ऑब्जेक्टिव रूप भी यही है। यानी कि इसके दोनों रूप सेम होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव भी यही है और ऑब्जेक्टिव वाला रूप भी यही है। इसके साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है इसका, योर, तो इसके साथ क्या आनी चाहिए, नाउन। नाउन का यूज़ ज़रूर होगा क्योंकि ये डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर बिना नाउन के आते नहीं हैं। नेक्स्ट आपका योर्स, ये बिना नाउन के यूज़ होगा, इसके साथ नाउन का यूज़ नहीं होगा। अगला है ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, ही हो जाएगा। और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी सेम होता है, यानी कि इसके दोनों रूप सेम होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी और पॉसेसिव नाउन भी। अगर इसके साथ नाउन आ रही है तो ये क्या कहलाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और अगर नाउन नहीं आ रहा तो खाली पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाओ सी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, हर। अब इससे भी ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या आपका हर ऑब्जेक्टिव केस भी यही है और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव भी सेम है। तो अब इसमें पता कैसे चलेगा, अगर इसके साथ नाउन आ रही है, नाउन आती है तो क्या हो जाएगा, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। और अगर ये वर्ब के बाद, ये प्रीपोजिशन के बाद सिंगल आ रही है तो यह होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। हर्ष क्या हो जाएगा इसका, पॉसेसिव प्रोनाउन। अगला है इट क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा इसका, इट, यानी कि इट के भी क्या है, सेम केस रहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इसका सेम रहता है। पता कैसे चलेगा, अगर वर्ब से पहले आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में यूँ तो इट, ये इस सब्जेक्टिव केस मानेंगे। अगर वर्ब के बाद आ रहा है या प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो इसे हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला रूप। अगला है इट्स, ये होता है इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसके साथ क्या आती है, नाउन आती है। इसका पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ होता नहीं है, मगर एग्जाम में आपको एक इट्स ये वाला भी रख के देता है, ये वाला। तो ध्यान रखना, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला रूप नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या छुपा होता है, इट इज़ या इट वाज, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज़ की, इट इज, ठीक। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव इसका ये वाला रूप होता है। एग्जाम में आपको ये वाला रख के देता है, काफ़ी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाइए आपका दे का सब्जेक्ट दे हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, दैम हो जाएगा, दैम, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है। देयर क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये किस साथ होगा, नाउन के साथ। अगर नाउन नहीं है तो इसका यूज़ नहीं होगा। देयर्स क्या है इसका, पॉसेसिव एडजेक्टिव। मगर देयर भी आपके दो होते हैं, एक देयर ये भी होता है, ये होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस वाली, और आपका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो ये वाला होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ये दोनों देता है। इसे हम प्रैक्टिस से, एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है भाई, सही है रोहन, हाँ। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमारा कौन सा केस कहाँ पर लगेगा प्रोनाउन का। कौन कौन से, मैंने कितने केस बताए आपको, एक सब्जेक्टिव केस, जिसको इंग्लिश में इसका एक नाम और कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये पॉसेसिव प्रोनाउन। अब हम ये सीखेंगे कौन सा केस कहाँ पर लगता है, और ये एग्जाम में हमारे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको पहले बेसिक जानकारी बता दूँ। देखो, मैन वर्ब से पहले, मैन वर्ब से पहले कौन आगा, सब्जेक्ट आगा। तो जो सब्जेक्ट आगा वो क्या, कौन सा रूप कहलागा आपका, सब्जेक्टिव केस कहलागा, ठीक। वर्ब के बाद क्या आते हैं हमारे, ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये वाला केस क्या कहलागा हमारा, ऑब्जेक्टिव केस कहलागा, ठीक। फिर आती है प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। ऐसे आ जाओ हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब इसका केस क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे आ जाओ सब्जेक्ट, जब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आगा तो यहाँ किसका यूज़ नहीं करे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि सब्जेक्टिव केस का यूज़ हम करेंगे। ठीक, ये वाला केस समझ में आ गया, सब्जेक्ट बेटी कहाँ लगेगा। आ जाओ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ही, हिम, लव्स, आई या मी। तो देखो लव्स क्या हमारी मैन वर्ब की एस वाली फॉर्म, इसे बोलते हैं हम B5। वह लव करता। अब हमें देखना वर्ब से पहले कौन आगा, सब्जेक्ट आगा या ऑब्जेक्ट आगा। क्या आगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ये ही क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो वर्ब से पहले हमें कौन सा वाला केस चाहिए, सब्जेक्टिव वाला। तो क्या हो जाएगा हमारा ही, यानी कि ये वाला हो गया हमारा गलत। उसके बाद वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं या सब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। आई क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस वाला, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद कौन सा केस आगा, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट आ जाओ, सी हर हेट्स मी। देखो तो हेट्स क्या हमारी वर्ब की 5वीं फॉर्म, ये एस वाली फॉर्म भी कह सकते हैं। तो वर्ब से पहले कौन आगा, सब्जेक्ट आगा या ऑब्जेक्टिव केस। ये कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। हमें कौन से केस की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता ना, तो सब्जेक्टिव वाले केस की ज़रूरत है, ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। तो हमें कौन सा वाला केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाला। तो आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसमें कौन सा वाला सही हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हमारे। नेक्स्ट आ जाओ, डू यू लाइक इट। अब हमें देखना है यहाँ पर कितने प्रोनाउन हैं, एक प्रोनाउन ये है और एक आपका इट है, 2 प्रोनाउन आए हैं। दोनों में से देखना कौन सा किसका क्या केस है। तो देख लेते हैं, डू क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्ट हो गया। लाइक क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं ऐसे लगा दूँ तो गलत हो जाएगा। डू डज और डिड, डू डज डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एग्जाम में ऐसे लगा दे या ING लगा दे या ई लगा दे तो गलत है, हमेशा B1। अब ये जो इट है वर्ब के बाद कौन आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। मगर ये जो इट है आपका सब्जेक्ट भी यही होता है और आपका ऑब्जेक्ट भी यही है। अब मैं इसको यहाँ पर क्या मानूँ, तो ये वर्ब के बाद आया तो कौन सा केस माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा। तो आपका ये गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर ये सही है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में स्टेम ये रूप में रखूँगा। नेक्स्ट आपका यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, मगर इसका ऑब्जेक्ट भी यही होता है। अब ये देखो ये आया किससे पहले, वर्ब से पहले आया है, तो कौन सा केस माना जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव यूज़ नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, दे या देम रीड इन दिस स्कूल। तो रीड क्या है, वर्ब की B1 है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है। ठीक, देम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। वर्ब से पहले कौन सा केस आता, ऑब्जेक्टिव आ गया या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस आ गया। तो हमारा कौन सा वाला सही हो जाएगा, दे वाला, ये हो गया गलत। वर्ब इन क्या है, प्रीपोजिशन हो गया। दिस क्या है, ये स्कूल क्या है, ये पूरा एडजेक्टिव है। कौन सा स्कूल, ये वाला स्कूल, ये नाउन की होता है, नाउन की विशेषता। मिलकर दोनों क्या बन गए आपके, ये ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये जो नाउन रखो आप कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही या हीज इज़ डूइंग हिज वर्क। तो सबसे पहले हमें देखना है ये हीज क्या है, ऑब्जेक्टिव केस भी यही होता है, कोमा, सॉरी ये आपका एडजेक्टिव नहीं होता है, ये होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, कोमा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। अगर इसके बाद नाउन आगा तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलागा, अगर ये सिंगल आगा तो क्या कहलागा, पॉसेसिव प्रोनाउन कहलागा। अब बता दो वर्ब से पहले कौन आगा, सब्जेक्ट आगा या ऑब्जेक्ट, या पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो पहले आगा हमारा ये सब्जेक्टिव केस वाला, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डूइंग क्या है, वर्ब की ING फॉर्म है। हिज वर्क, वो कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना कार्य। तो कौन सा क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें नाउन है। हिज क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि नाउन से पहले कौन आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, यानी कि ये कौन सा केस है, पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला। तो इसमें कौन सा जाएगा हमारा, एडजेक्टिव वाला। रोको, रेडी, चलिए अब देखते हैं
पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नाउन से पहले किया जाता है, कोमा पॉसेसिव प्रोनाउन से पहले के बाद नाउन का यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाउन इसके अंदर अंडरस्टूड होती है। पहले लिख देते हैं यू एंड ही। तो यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, एंड क्या हो गया कंजंक्शन, हिम क्या है ऑब्जेक्ट है, बर क्या है मैन वर्ब है, गुड एडजेक्टिव, फ्रेंड्स क्या है नाउन है। जो शब्द नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है एडजेक्टिव। तो कैसे फ्रेंड्स से गुड अच्छे हैं। अब हमें ये देखना है यहाँ पर ये हिम किस रूप में रखे, दोनों सब्जेक्ट के इसमें होने चाहिए, क्योंकि वर्ब से पहले कौन आता है आपका सब्जेक्ट आता है, मगर हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो इसे कार्डो क्या करना पड़ेगा आपको ही करना पड़ेगा। अब सही हो जाएगा आपका, किस रूप में आ गया ये सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट आ जाओ, यू क्या है सब्जेक्ट है, ही क्या है सब्जेक्टिव केस है, एंड क्या है कंजंक्शन हो गया, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, और क्या है मैन वर्ब है, कॉलेज के क्लेवर क्या है आपका एडजेक्टिव है। ठीक, तो वर्ब से पहले कौन आएगा सब्जेक्ट आएंगे ना, मगर यहाँ पे चेक करो ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है, मगर ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो हाई गलत होगी। क्या करना पड़ेगा इसका सब्जेक्ट बनाओ, म्यू काट के हाई करो। क्यों? क्योंकि तीनों आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, ही क्या है सब्जेक्ट हो गया, सेव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीना क्या है ऑब्जेक्ट, यानी कि उसने बचाया किसको बीना को और मुझे या मेरे मुझे यानी कि मुझे। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर सेव के बाद क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, एंड क्या है कंजंक्शन हो गया, और इसके बाद भी क्या था एंड किसको जोड़ लिया यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को जोड़ लिया है, और एक आ गया बीना। तो मी क्या है ये तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या आता है नाउन आता है। या तो कहो बीना ही सेव्ड बीना एंड माय फादर माय ब्रदर माय सिस्टर, या तो ये बोलो या नाउन लगाओ, या फिर एक काम करो इसे हटा के क्या लगा देंगे हम मी लगा दो, मी क्या बन जाता है ऑब्जेक्टिव रूप, सही हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लीजिए किसको बचाया माय सिस्टर कह सकते हैं, या माय ब्रदर कह सकते हैं, या माय अंकल माय फादर, यानी कि किसी को अपने नाउन देना पड़ेगा अगर ये लगाना चाह रहे हो तो। ठीक, पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ हम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें पहले रेफरेंस चाहिए किसके लिए, मतलब किसके बचा वो पहले आ जाता है शुरू में। देख लेते हैं अवर और अवर्स। अवर क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, अवर्स क्या है पॉसेसिव ये प्रोनाउन है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत किस चीज़ की पहले देख लेते हैं। इच क्या है मैन वर्ब है, ए क्या हो गया आर्टिकल, ग्रेड क्या है आपका एडजेक्टिव है, कंट्री क्या है नाउन है। कैसी कंट्री है महान, कितनी कंट्री है एक, तो आर्टिकल क्या लगेगा आपका ए। उसके बाद अब ये बताओ यहाँ पर मैन वर्ब से पहले कौन आता है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कौन बनेगा नाउन या प्रोनाउन। तो अवर क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद तो नाउन आनी चाहिए, नाउन का यूज़ तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा आवर्स। आवर्स में क्या छुपी हुई है हमारी नाउन प्लस कंट्री। हमने कंट्री क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नाउन की जगह पर क्या यूज़ करे जाते हैं हमारे, नाउन की जगह पर क्या यूज़ किया जाता है प्रोनाउन। तो एक हमने एक ऐसा प्रोनाउन लिया जिसमें कि नाउन प्लस पॉसेसिव एडजेक्टिव दोनों होते हैं, तो हमने क्या इसको यूज़ कर लिया आवर्स का, और ये क्या काम करिए आपका सब्जेक्ट का। सेंटेंस हमारा सही हो गया, क्योंकि इसका रेफरेंस हमें दे रहा है, क्योंकि हम कंट्री यहाँ पे पहले बाद में आ चुकी है, तो हमें इसका रेफरेंस मिल चुका है। अगला आ जाओ, हर क्या है ऑब्जेक्ट है, कोमा पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, इसके दो रूप हैं, कोमा हर्स क्या है ये होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, इज क्या है ये मैन वर्ब हो गई, ए क्या हो गया आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव है, हाउस क्या है नाउन है। कैसा घर है ये गुड अच्छा है, या बिग कह दो, कितने घर हैं एक घर है। तो अब ये बताओ यहाँ पर जरूरत किस चीज़ की, मैन वर्ब से पहले कौन आगा सब्जेक्ट आगा, सब्जेक्ट हर क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आनी चाहिए थी नाउन आनी चाहिए थी, नाउन तो है नहीं, तो इसका यूज़ आपका कट गया। अब हम देखना हमें हर्ष, हर्ष का मतलब क्या हो गया हर प्लस ये किसको रेफ़र कर दिया हाउस को, तो इसमें क्या छुपा हुआ हमारा हाउस छुपा हुआ है। तो हमने एक ऐसा प्रोनाउन ले लिया जो अपने यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों आते हैं। तो इस अवर्स में क्या छुपा हुआ है अवर हाउस। हमने अवर हाउस क्यों नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हाउस हमारा पहले अब बाद में आ चुका है, तो एक नाउन को दोबारा रिपीट हम नहीं करते, इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं हमारे प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, आवर्स या आवर कॉलेज बाज क्लोज्ड यस्टरडे। तो आवर्स क्या है ये बोलिए क्या है, आवर्स है पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये क्या हो गया हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ करते हैं जब नाउन दे रखा हो, नाउन कहाँ पर चेक कर लीजिए, कॉलेज, कॉलेज क्या है नाउन है, तो
नाउन से पहले क्या था आपका, पॉसेसिव प्रोनाउन होगा या पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नाउन छुपी हुई होती है, एक साथ नाउन के साथ आता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो बात क्या हमारी, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्लोज क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। यस्टरडे की हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमने सीख लिया है पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ पर होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर होगा। ठीक है भाई, आगे भी हमारी प्रोनाउन की क्लास जारी रहेंगी। कमेंट दें, हमें बताएं कि किस तरीके का आपको कंटेंट लग रहा है, कुछ कमी हो तो बता दीजिए, हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें।